जय जय सभी देव देवी, कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ दुर्गे, कोटि कोटि प्रणाम। नौ दुर्गे माँ, कोटि कोटि प्रणाम। जय जय सभी देव देवी, कोटि कोटि प्रणाम। आप सब आ गए हो भक्ति गुणगान। ये भक्ति आलय शक्ति की प्रचुर मात्रा, शक्ति आलय सभी की ध्यान धर्म की, अपने अपने कर्मों की सभी की जो क्षमता आएगी, ई माँ की गुप्त आशीर्वाद से आप सब इसे इतनी अच्छी तरह से ग्रहण कर पाओगे कि आप अपने आप को बदल पाओगे। बदलने की प्रचुर मात्रा में आप सबको माँ दे रही हैं वरदान। माँ बोल गई। ये शिवालय, पुस्तकालय, देवालय होते हैं ना, तो ये धरती दुखालय है, इसे सुखालय में बदल देना है। माँ की कृपा, सभी देव देवी की कृपा, इसलिए ही इस धरती पर सुखालय बनाने के लिए आप सबको भक्ति गुणगान में आना है और भक्ति गुणगान को ही अपना लेना है, मान लेना है। सुखालय यहाँ पर है, सुखालय को खुशियों में बदल दो, खुशालय हो जाएगा। एक खुशालय को कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं भूलना है। ये शुक्रवार माँ की कृपा बरस रही है, आप सबको इसमें नहा लेना है, इसमें भीग जाना है। इसमें पूरे परिवार, पूरे संसार को भिगोने आ गई हैं माँ, सबको दे रही हैं अपनी अपनी इच्छा अनुसार आशीर्वाद। आप सबको अपनी अपनी इच्छा दोहरानी है। भक्ति गुणगान की यही परिणाम के लिए सबको चेक करो, प्रणाम करो, खुशियाँ लाओ, खुशियाँ के बाहर आने दो। खूब मिलेगी माँ का प्यार। माँ बेताब हैं आपकी मांग, आप सबकी चाह बिन मांगे माँ को नहीं पता किसे क्या चाहिए। आप सबको करना है, करो प्रार्थना। रोज का दर्शन संदेश आ जाते हैं टच यंत्र पर। टच है, ये दूरदर्शन नहीं है, निकट है, पास है, आप सबके पास है। टच यंत्र हितकारी है। आपके बच्चे को माँ ध्वनि सुनकर बेहद जरूरी है सुनाना। न जाने इस उथल पुथल की जीवन में कब क्या काम आ जाएगा। भक्ति गुणगान से विश्व प्रेम का विस्तार है। न जाने आप सबको इंतजार किस इच्छा किस बात की पड़ जाए। डाल लो आदत। अब आपकी दर्शन चाहिए या अपनी शक्ति भक्ति से आप सबकी कामयाबी दिलानी है मुझे, तो आदेश होती है। और मेरी लेखनी, मेरी आवाज़, मेरी जो प्रेरणा है माँ की, जब भी जो देवी देवता का आदेश, गणपति का मान कहना शुरू हो जाती हूँ लिखना। अब आप सबको इस लायक बना पाऊँगी या नहीं। अभी जो सेवा का भाव है, मन उसे हमेशा ही करते रहने का, हर पल आप अपना काम स्वयं कर सकते हो ना। सभी की पुकार,
सभी की प्रार्थना का फल माँ जिस प्रकार जिसकी जैसी इच्छा जैसी जिसकी क्षमता भेज रही हैं। आप में शुभता, आपकी जीवन में भरपूर देने वाली माता रानी, आपकी सोचने की प्रभाव का जो माँ की कृपा होती है, आशीर्वाद से आपकी रोजी रोजगार की संभालने के लिए आज से पहले की अपेक्षा दिन दुगनी रात चौगुनी सफलता देखोगे। परिवार से बहुत ही खुशी पाओगे। अपने परिवार की खुशियाँ देख पाओगे। सिर्फ बातों की बात है, शब्द की बौछार है, शब्दों की बौछार है। बातों की बात तो होती ही रहती है, शब्दों की भरमार किसी मार से कम नहीं होती। उसकी भी खुशियाँ माँ के शब्दों से सुख शांति की माहौल स्वरूप बुद्धि की आधार सभी देवी देवता की दर्शन संदेश से घर की खुशियाँ छाई रहेगी। हम सब तो रोज ही रोज माँ की प्रार्थना महाकाल की दर्शन करते ही रहते हैं। तो हम सब की जो भी दुखों की बाढ़ है उसको तो बह के चल जाना है और सुखों की जो बाढ़ है वो सभी में फैल जाना है। ये जो वर्षा ऋतु सबको अपनी अपनी गंदगी को बहा देगी। अपने अपने जो जहाँ गंदगी होती है बहा ले जाती है। अपने अपने मन को भी स्वच्छ करना है और सारे गंदगी को बहा देना है। महाकाल के दर्शन से सभी के काल बह के चले जाएंगे, सभी के काल दूर हो जाएंगे। सभी को महाकाल अपनी अपनी इच्छा को दोहरा के महाकाल से ले लो आशीर्वाद, सभी की काल खत्म हो जाएगी। जय जय महादेव। सभी देवों का देव महादेव, सभी देवों का देव है महादेव। सभी को अपनी अपनी रूटीन को चेंज करनी है, उसे करना है। कर्तव्य समझते हैं, अपने कर्तव्य को निभाते हुए भी सब दिन की माहौल एक जैसी नहीं होती ना। गणपति का सुझाव को थोड़ा अपना कर देखो ना, असली सुख जीवन की खुशियाँ से ही मिलती है, आत्मविश्वास से मिलती है। अब इस ध्वनि में ऐसा क्या है कि आप जागृति जगाओगी, जाग जाएगी खुशियाँ, वर्षा के रूप में बरस जाएगी, विश्वास को अपनाएगी पूरे परिवार। ये प्रेम की सागर को सभी रंगों में प्रभावित करने की गारंटी है। न जाने सच कब हो जाएगा, महिमा का प्रभाव कब महसूस हो जाएगा, वो तो आप ज़्यादा कौन जान पाएगा, आपसे ज़्यादा कौन जान पाएगा। महसूस हो जाएगी, गणपति जी की महिमा शोर मचाएगी, सच्चाई सबके सामने आएगी। संदेश दर्शन करो, खुशियाँ बिटोरो, आपकी सुनहरे सपने पूरे होने वाले हैं। सुनहरे सफ़र की तैयारी करो, करो प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम महाकाल, कोटि कोटि प्रणाम। आपकी आसन, आपकी सहारा, आपकी दर्शन सभी को सफल बनाए, सभी को सफल बनाए। बिगड़ी बनाना, सभी में प्रेम विश्वास को फैलाना, मेरी प्रार्थना को सुनना और भी तो है काम। सभी करो प्रणाम, भोर भोर में प्रणाम, सच होगा परिणाम। जब लोगों का
नाम पाओगे। दर्शन तो ही सफल होगी रास्ते में जो है असफलता, कठिन से कठिन काम कर पाओगे, कठिन से कठिन काम कर पाओगे। असफलता नहीं, सफलता की आसर है। आसान काम है, क्यों करते हो आना कानी? क्या विश्वास की कमी है? पर जान लो, बिना प्रेम विश्वास की कोई